फिर से बुलाना भूल न जाना, फिर से बुलाना। कितनी ही विनती हमारी जी, चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अर्ज हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। हम भगवान की शरण में चले जाएंगे। सुशीला वहां से पढ़ लिख के आई, बता दो तो सुशीला आई और आकर के बोली, स्वामी क्या तुम द्वारिकाधीश को जानते हो? सुदामा जी हंसने लगे। सुदामा जी बोले, वो कन्हैया की बात कर रही हो ना? सुशीला समझने की, तो ऐसे बात कर रहे थे साथ साथ में खेले कूदे हो। सुदामा जी बोले, देवी जो तुम सोच रही हो वही है, मेरी उसकी बचपन की यारी। हम एक साथ में पढ़ते थे, एक साथ में रहते थे, लंगोटिया यार हैं, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। इस बात को सुनकर के महाराज इस दृश्य को देख करके सुशीला कहने की, स्वामी क्या तुम्हें याद नहीं आती? सुदामा जी बोले, याद तो बहुत आती है, लेकिन कहां वो द्वारिका का राजा स्वर्ण की द्वारिका में रहते हो, हम कहां गरीब ब्राह्मण। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे मित्र की मेरे कारण हंसी हो। सुशीला कहने लगी, स्वामी एक बार चले जाओ और मिलकर के आ जाना। अरे बोले, देवी तुम्हें नहीं पता, मित्र के दरबार में जाओ, भगवान के दरबार में जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु दरबार में जाओ, कुछ न कुछ अच्छत पुष्प द्रव्य इत्यादि लेके जाने चाहिए, जैसी क्षमता हो। हमारे पास खुद खाने का ठिकाना नहीं, उस कन्हैया के लिए क्या लेके जाऊंगा? सुदामा जी पहले समझ गए थे कि ये भाई भेज क्यों रही है। सुदामा जी को मालूम था। सुदामा जी ने जाने से पहले ये भी कहा था, ये देवी एक बात याद रखना, कहीं तुम मांगने के लिए तो नहीं भेज रही हो। एक बात याद रखना देवी, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। जब अपनी मेहनत का धन आता है तो सारा धन धूर के समान होता है महाराज। महाराज औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन के बल भिक्षा। आज महाराज इस दृश्य को देख करके 10-5 मिनट का भाव ध्यान दीजिएगा। सुशीला के विशेष आग्रह पर सुदामा जी चल दिए। 3-4 मुट्ठी चावल 4 घरों से ला करके दे दिए, कहीं के घुने, कहीं के नीले, कहीं के पीले, सब कटे फटे कपड़े में लपेट के कोटली बना करके दे दी कि वो दीनानाथ, मेरे पति कभी नहीं कहेंगे कि मैं गरीब हूं, मेरी गरीबी को दूर कर दो। लेकिन वो कन्हैया, वो सर्वव्यापक अंतर्यामी घटघट व्यासी, वो ऐसी हालत को देख करके समझ जाएंगे, इतने में पहचान ही लेंगे। आज महाराज पोटली लेकर के सुदामा जी अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। हो
महाराज अभी कृष्ण और सुदामा की मित्रता किस प्रकार से होती, पहले भगवान द्वारिकाधीश का दरबार, उसके बाद में सुदामा जी को भेजना। चलती चलती मामा आई पिराई, चलती चलती मामा आए पिराई, कन्हैया मेरे प्यारे मेरे श्याम, चलती चलती मामा पाए पिराए, चलती चलती मामा आए पिराई। हे गोविंद हे गोपाल, आज सुशीला के विशेष आग्रह पर सुदामा जी चल दिए। चले श्याम सुंदर से मिले सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। आज महाराज इस दृश्य को देख करके कृष्ण और सुदामा के मिलन की तैयारियां, सुदामा जी को जहां भूख लगती वहां मांग के खा लेते, जहां नींद लगती है वहां सो जाते। महाराज इस दृश्य को देख करके सुदामा जी जो हैं चल दिए, जहां रात होती वहां सो जाते। जहां भूख लगती है प्यास लगती है, अब मेरी जिंदगी उदास लगती है, कैसे मैं आऊं तेरी द्वारिका नगरी, क्योंकि अब मेरी आस भी निराश लगती है। सुदामा जी गए, समुद्र के किनारे पहुंचे। सुदामा जी वहां देख करके देखा कि अब तो ये समुद्र, इसको पार कैसे करें। सुदामा जी ने आवाज लगाई, है भैया कोई जो इधर से उधर इस पार से उस पार कर दे। ए भैया, इस दृश्य को देख करके आज महाराज जब निवेदन कर दिया तो द्वारिकाधीश स्वयं केवट बन के पहुंचे, सुदामा जी को बिठा लिया और कहा कि सुदामा जी को लेने देने के लिए है। तो सुदामा जी बोले, भैया मेरे पास कुछ नहीं, ये चावलों की जो पोटली है मैं इसको दे नहीं सकता। तो वो इतने में स्वयं भगवान बोल पड़े जो केवट बने बैठे हैं। भगवान कहते हैं, यह प्रतिपालऊं सब परिवारों, मैं इसी से अपने इधर से उधर पार, इधर के उधर करता हूं, इसी से मेरा परिवार कारोबार चलता है। और तुम कह रहे हो कि कुछ नहीं दोगे, भैया उतरो। सुदामा जी नीचे उतर गए। उसके बाद में सुदामा जी ने कहा, ए कन्हैया, अब मैं एक तिलवर भी हटने वाला नहीं हूं, अगर तेरी 100 बार गर्ज हो तो मुझे यहां से ले जाना, मैं आने वाला नहीं हूं। आज महाराज इस दृश्य को देख करके सुदामा जी को गरुड़ के माध्यम से उठवा करके द्वारिका में भगवान ने छुड़वा लिया। सुदामा की झांकी को भेजो। और सुदामा जी द्वारिका में पहुंच गए। जब प्रातः काल उठे तो सुदामा जी ने क्या देखा कि द्वारिकाधीश की जय जयकार हो रही है। सुदामा जी बड़े भावुक हैं, इधर उधर पूछते, भैया मुझे कृष्ण से मिलना, कृष्ण से मिलना, मेरे बचपन का मित्र कन्हैया। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया। आज महाराज सुदामा जी इधर उधर पूछते हैं, निवेदन करते हैं, द्वारपालों से कहते हैं कि मुझे बहुत दिन हो गए अपने मित्र से मिले हुए,
और मुझे आज द्वारिकाधीश से मिलना है कि मिला दे अरे द्वार पालो मुझे कान्हा से आज मिला दे। मिला दे अरे द्वार पालो मुझे कान्हा से आज मिला। मैं हूँ उनका यार पुराना, उनसे बिछड़े हुआ जमाना। मैं हूँ उनका यार पुराना, उनसे बिछड़े हुआ जमाना। याद मुझे उनकी आती है, अखियाँ मेरी भर आती है। मैं तो आया हूँ इस दर पे, मिला दे अरे द्वार पालो मुझे कान्हा से आज मिला दे। हे गोविंद हे गोपाल, इतने में पहचान ही लेंगे। महाराज सुदामा जी कहते हैं कि एक बार जाओ और जाकर के बता देना, भेजो झांकी को, नाम मेरा बताना, हाल पूरा सुनाना। नाम मेरा बताना, हाल पूरा सुनाना। कहना की द्वारे सुदामा, इतने में पहचान ही लेंगे। वो सब कुछ ये जान ही लेंगे। मैं तो आया हूँ इस दर पे, मिला दे अरे द्वार पालो मुझे कान्हा से आज मिला दे। मिला दे अरे द्वार पालो मुझे कान्हा से आज मिला। द्वारिकाधीश भगवान की कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, मुझे मोहन पाई। जय हो, बहुत बढ़िया। जे का कर रहे तुम लोग? बहुत सुंदर। जे का अमृत बरसा रहे हो का? अरे धन्य हो, अन्न फेंका नहीं जाता है ना, बाद में रखवा देंगे, अपने अपने पास रखो, अपमान ना करो अन्न का। सुदामा के कमंडल में जिसको डालनी है वो भिक्षा के रूप में कुछ उनको द्रव्य डालेंगे और सुदामा जी सभी के पास आएंगे तालियों का सहयोग करते हुए। कन्हैया है घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, मुझे मोहन रुलाती है। मुझे मोहन रुलाती है, मुझे मोहन रुलाती। देखो ये सुदामा जी का बड़ा दिव्य दरबार है। सुदामा जी जो है सभी के पास आएंगे। हाँ, कोई खड़ा नहीं होगा, व्यवस्था को मत खराब करियो क्योंकि तुम लोग खड़े बहुत जल्दी होते हो। ए गोविंद हे गोपाल, कन्हैया है घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन
देखो सुदामा जी की झांकी के लिए एक बार तालियों का सहयोग करेंगे। आगे बढ़ते रहो, खड़े ना हो, बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं रुकना, सीधे चलते रहो। जिसकी इच्छा हो वो करे, ना इच्छा हो कोई बात नहीं। तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है, तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है। ये दुनिया की चमक प्यारे हमें इना सुहाती है। ये दुनिया की चमक प्यारे हमें नाले सुहाती है। मेरे दिल में मेरे मोहन मेरे दिल से सदा इतनी सी आती है। वो मुरली याद आती है, वो मुरली याद आती है, वो मुरली याद आती है, वो मुरली याद आती है। आज सुदामा जी चलते हुए जा रहे हैं, नगर भ्रमण करते हुए सुदामा जी की दीनहीन दशा को देख करके सभी लोग सुदामा जी का सहयोग करते हैं, भिक्षा देते हैं। सुदामा जी दंग रह गए। सुदामा जी कहते हैं यहाँ तो बिना मांगे द्वारिकापुरी में मिल लो है। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हैं, भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। कृष्ण और सुदामा का मिलन होता है महाराज, और मिलन के बाद में बड़ा सुंदर दृश्य है। एक बार सभी लोग जयकार लगाएंगे, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। कृष्ण और सुदामा की मित्रता इतनी पवित्र है। सुदामा जी जब दरबार में पहुंचे और जैसे ही भगवान को सूचना मिली कि द्वारे पर एक सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है, आज महाराज इस दृश्य को देख करके सुदामा नाम सुनते ही भगवान दौड़ पड़े और जाकर के सुदामा जी को गले से लगा लिया। आज महाराज शीस पगा न जगा तन पे। भैया सुदामा के कमंडल में चावल मत डालो, चावल निकाल दो। तुम तो लोग सुदामा जी की हालत ही खराब किए पड़े हो। ऐसी हालत हो गई मेरी। सुदामा जी भैया तुम इधर आ जाओ, कोई बात नहीं, खत्म करो वो बात। सुदामा जी निकल आओ, जे ना करो भैया। अरे राम राम, कितने अच्छे लोग हैं देखो, बहुत सुंदर हो तुम लोग। मना करने पर भी नहीं मानते, यानी 7 दिन से कथा चल रही है, उसका कोई प्रभाव नहीं। अपनी जो समय सीमा है वो दिखा दी तुम लोगों ने। बोलिए गोविंद भगवान की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ। आइए सुदामा जी इधर आ जाइए और एक बार दोनों लोग एक दूसरे के गले से लग जाइए, ताली बजा दीजिए, मन होगा है। दे शीशे पगाना तन पे प्रभु आने को जाही बसो गई ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाई उपासन की नहीं श्यामा। द्वारे खड़ो तो जी दुर्बल एक रहो चकी शोभा सुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावती आपनो नाम सुधा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुधा को मोहन। एक बार ताली बजा दो कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन
लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ सुनते दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। और हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान ऐसा अजीबा गया है। जय हो बंसी वाले की। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने भिगोए। हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने भिगोए। और न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। जय हो द्वारिकाधीश की। अरे भैया सुदामा का नाम सुनते ही भगवान दौड़ पड़े। शीशे पगा न झगा तने पे प्रभु आने को जाही बसो कही ग्रामा। और धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपासन की नहीं सामा। द्वारे खड़ो दो जी दुर्बल एक रहो चकी शोभा सोधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल गो नाम बतावतिया बनो नाम सुदामा। एक बार कृष्ण और सुदामा के लिए दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली बजा देंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसी गुंजार गूंजे कि लगे कि दरबार में भक्त बैठे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। एक बार तालियों का सहयोग कर देंगे सभी लोग। और अब देखो कृष्ण और सुदामा के मिलन के बाद भगवान ने इतना कुछ दिया। जैसी द्वारिका का निर्माण वैसे सुदामापुरी का निर्माण हो, ऐसी परिस्थिति हो गई। श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ। उसके बाद में चर्चा आती है परीक्षित मोक्ष की। किसकी आती है? परीक्षित मोक्ष की। गागर में सागर नहीं भरना है। देखो परीक्षित मोक्ष की कथा के बाद में भागवत व्यास विदाई पूजन होता है, जिसमें पूजन होगा। कन्हैया जी राधे राधे करते जाओ, निकलते जाओ। बोलिए गोविंद भगवान की। आज महाराज इस दृश्य को देख करके विचार किया, देख करके सभी बड़े प्रसन्न भावुक। अंत में धर्मावतार परीक्षित से श्री सुखदेव जी ने प्रश्न कर दिया। कहा कि क्या तुम मरोगे? मरने की बात आई। 5 मिनट के बाद बैठे रहो सभी लोग। और क्या तुम मरोगे? सर्प का श्राप लगा। संत का श्राप कभी झूठा नहीं हो सकता। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न आत्मा का कभी मरण होता है। और ये शरीर जो है नाशवान होता है। 7 ही दिन में प्राणी का जन्म और 7 ही दिन में मरण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। 7 दिन में जन्म, 7 ही दिन में मरण होता है। इसके बाद में बड़ी सुंदर आगे की चर्चा। आत्मा जो है 7 दिन में जन्म मरण कैसे? सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रवि 7 ही बार तो होते हैं। लोग कहते हैं कि हम 15 साल के हो गए, लेकिन दिन 7 ही होते हैं। इनके अलावा में न किसी का जन्म न किसी का मरण होता है। आइए आज इस कथा का विराम दिवस है। विदाई गीत इत्यादि होगा। और सर्वप्रथम जो हमारे परीक्षित को सर्प ने तो डसा है। इस शरीर नाशवान होता, जैसे हम लोग कपड़े रिटायर करते वैसे आत्मा शरीर को छोड़ती है। व्यवस्था को बना करके रखें। और जो अंत में भागवत पूजन व्यास विदाई होती है,
वो उसका दर्शन करेंगे, हमारे आचार्य जी के द्वारा किया जाएगा। इनके परिवार के लोग सभी लोग मंच पर आने का प्रयास करें और व्यास विदाई और पूजन। अरे चावल नहीं फेंकिए, अन्न थोड़ी ना फेंका जाता है, अन्न घर से चला जाएगा फेंकोगे तो। कोई भी चावल नहीं फेंकेगा, आराम से यहाँ रख दो। कौन है? अरे वो करवा के विदाई नहीं करवाओ, आगे बढ़े। धीरे धीरे जो चावल लेके आए वो उधर रख देंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और आराम से अंत में जो भागवत पूजन व्यास पूजन होता है वो होगा हमारे पहले इस पाल परिवार की तरफ से। उसके बाद में जिनकी श्रद्धा होगी वो सब लोग, कोई भी जाएगा नहीं, 5-10 मिनट की बात है, क्योंकि आज विराम दिवस है और जिसको बहुत जरूरी हो वो चला भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज की शेष और विशेष विदाई पूजन कथा का 7 दिन का पूर्ण फल आरती प्रसाद के बाद प्राप्त होगा। सब लोग आओ, जो चावल लेके आए वो यहाँ रख दें, और जिसको ठाकुर जी से विदाई देनी है, पूजन करना है, धीरे धीरे वो लोग आकर के यहाँ पर छोड़ देंगे। और इस सिरा दे भैया, परीक्षित जी के परिवार के जो सदस्य हैं वो आ जाइए मंच पे एक एक करके। चावल फेंकेगा कोई नहीं, आराम से कहीं पे साइड में रख दीजिए। और व्यास जी का पूजन जिनकी इच्छा है वो यहाँ एक एक करके मंच पे आ सकते हैं। परीक्षित जी के बाद में सभी लोग आकर के भाव से पूजन करें, क्योंकि आज ये भागवत विराम दी जा रही है। भागवत का अंतिम पूजन होने जा रहा है। हरि ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंद यतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपा। एक बार दोनों हाथ उठा कर तालियां बजा देंगे। भागवत को सभी विदाई देंगे और भागवत एक कल्प वृक्ष है, इसके नीचे खड़े होकर के। और आज इस कथा का विराम दिवस है और अंत में जैसे हम सभी लोगों ने हंसी खुशी से भगवान को बुलाया था, उसी प्रकार से और भागवत जी पे सभी परिवार के सदस्य विदाई छोड़ें और भागवत में माथा टेकें, मनोकामना करें। यदि कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा याचना, और उसके बाद में पुनः भागवत भगवान के चरणों में निवेदन करेंगे कि इसी तरह कृपा बनाए रखें, फिर अवसर पुनः मिले, ऐसा मन में भाव रखते सभी लोग भागवत की विदाई करेंगे। और जो सदस्य भागवत जी का पूजन करना चाहें, पांडाल में जो भी भक्त बैठे हुए हैं, सभी से निवेदन को एक एक करके मंच तक आ सकते हैं आज और यहाँ पूजा कर सकते हैं। अच्छा, बैंक नीचे छूट गई है भैया। देखो, हर कोई, बहुत लोग हो, हर कोई तो नहीं आ सकता, और जरूरी नहीं दक्षिणा हो तभी भगवान का पूजन करो। और यहाँ भगवान जी यहाँ बैठे, जहाँ जिसको ठौर मिल जाए वहीं पूजा कर लो, है ना। अंत में आना सभी को है, प्रभु को झुकना सभी को है? भजले हरि को एक दिन तो है जाना, है ना। धीरे धीरे सभी लोग आओ और आकर के जो हमारी माता बहनें, भाई बंधु, जो भी जिनकी श्रद्धा हो वो आकर के ठाकुर जी का पूजन करेंगे। पहले इस पाल परिवार की तरफ से जो 7 दिनों से जैसी परमात्मा ने टूटी फूटी वाणी दी हुई थी, उसी के आधार पर आप लोगों की सेवा की। और ऐसे ही आप लोग धर्म से जुड़े, धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म से जुड़ता है, जो धर्म की सुनता, धर्म उसकी सुनता, जो धर्म की। हमारे भैया महेश पाल जी के द्वारा ये जो कथा के मुख्य जवान ये और इनके पिताजी ये
भागवत की विदाई 1000 मुद्राओं से कर रहे हैं। भगवान मंगल बना रखें, जीवन की मंगल कामना है, सदैव कल्याण करते हैं। थोड़ा जल्दी कीजिए। आज भागवत का विराम दिवस है और भागवत कथा कभी पूर्ण नहीं होती है। इंटरनेट मोबाइल की सेवा के माध्यम से ये कार्यक्रम दूर दूर तक प्रसारित हो रहा और चल रहा है। इसके बाद में भी आप अपने यहाँ की जब याद आए तभी कथा को निकालो, यूट्यूब पे सुन लो, गांव का नाम डालोगे तुरंत कथा आएगी। इससे बड़ा सौभाग्य हम रहें अथवा ना रहें, ये रहें अथवा ना रहें, लेकिन कथा ये जीवन पर्यंत रहेगी। ऐसी जगह पर इसको पहुंचा दिया गया कि कभी भी कोई रहे अथवा ना रहे, लेकिन ये नाम से ही गांव की कथा चलेगी। लो और जो भक्त हाँ धीरे धीरे पहले इनके परिवार के माध्यम से पूजन होता जाएगा, उसके बाद में जिनकी श्रद्धा होगी वो धीरे धीरे आएंगे। बढ़ो बढ़ो आगे बढ़ो। जो भी इनके भाई बंधुजन हैं आज ज्यादा समय ना लो, धीरे धीरे बढ़ते रहो, करते रहो, क्योंकि आगे भी बाहर से भी काफी भक्त आए हुए खड़े हुए हैं और आप लोग कुछ लोग नीचे से भी ठाकुर जी की पूजा कर लो। ले उनको बोलो। वाह भाई भाई, आर्यन पाल जी के द्वारा ये भागवत की विदाई हो रही है। भगवान मंगल बनाए रखें, जीवन की मंगल कामना। हमारे भैया अखिलेश पाल जी के द्वारा ये 500 मुद्राओं का भागवत जी में विदाई दान हो रहा है, जीवन की मंगल कामना। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम तुमको। भैया क्या नाम है? आयुष पाल जी के द्वारा 100 मुद्राओं का दान है भागवत जी के चरणों में, जीवन की मंगल कामना। आ जाओ, ले जाओ। हमारे भैया नीलेश पाल जी के द्वारा ए 500 मुद्राओं का दान है। भगवान मंगल बना रखे। हेलो भैया, क्या जवाहर पाल जी के द्वारा है भागवत जी की विदाई हो रही। 100 मुद्रा का दान, भगवान मंगल बना रखे। परीक्षित जी के भाई जी। और भैया वो बात की व्यवस्था है, वो यहाँ पे बनाकर रखो, तैयार है, पीछे हटाओ। और जो भी भागवत जी की विदाई करना चाहते हैं, मैं 2 मिनट एक गीत गा रहा हूँ। मंच पे जो आना चाहे तो मंच तक भी आज आप लोग आ सकते हैं, मंच पे भी आप लोग आ सकते हैं। और नीचे से पूजा करना चाहे तो नीचे से भी कर सकते हैं। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको हरि की कथा सुनाने वाले, सब लोग खड़े हो जाओ, सब लोग गाने वाले। जो लोग बीच में बैठे हैं खड़े हो जाओ आप लोग। हाय लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। हम पी कर विष का प्याला, जा रहे थे हम के घाटा।
हम पी कर इसका प्याला जा रहे थे हम के गाला। हम पी कर हम राह बताने नीलेश पाल जी के द्वारा व्यास जी का सम्मान हो रहा है। भगवान मंगल होना चाहिए। हमें कथा सुनाने वाले सबसे मिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको। हेलो, जो भक्त आना चाहते हैं मंच तक व्यास जी को प्रणाम करना चाहते हैं, जरूरी नहीं यहाँ दक्षिणा करके ही चढ़ाओ, भागवत जी को आप प्रणाम। जो कन्याओं ने कलश भरा है वो 5 मिनट यहीं रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, अभी उनका सम्मान किया जाएगा। 5 मिनट बाद इधर साइड में आ जाए सभी लोग, कलश वाली कन्याएं हैं जो, और लोगों को पीछे हटा दो। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रभु से मिलाने वाले जब वो हमें दर्शन कराने वाले तुमको और गोविंद भगवान की जो भक्त हैं जल्दी जल्दी आएंगे, उसके बाद में आगे का धीरे धीरे करके आएंगे सभी लोग, मंच तक सभी आए, क्योंकि ये मौका आज मिला है, अब पता नहीं आगे कभी मौका मिलेगा, भरोसा नहीं है कि जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, जो आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हट के खड़े हो, जो निकल रहे उनको निकलने की जगह दे दो। यहाँ से पीछे को हट के खड़ो। परीक्षित जी आप पीछे बढ़ो। जो बीते गए वो जमाने नहीं आते, जो बीते गए वो जमाने नहीं आते। हैं नए लोग, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। चिरागे
भी लगी आग, पड़ोसी भी लगी आग, बुझाने नहीं आते। जो बीते गए वो जमाने नहीं आते, जो बीते गए वो जमाने नहीं आते। आते हैं नए लोग, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। जो बीत गए लोग, जो बीत गए वो जमाने नहीं आते। जो बीत गए वो जमाने नहीं आते। बरसों हुए सूखे इस वृक्ष की डाली को, बरसों सूखे हुए इस वृक्ष की डाली को। बरसों हुए सूखे इस वृक्ष की डाली को, बरसों हुए कुछ लोग वहां नीचे से भी पूजा कर लें, क्योंकि ऊपर जो है थोड़े थोड़े लोग आए, नहीं तो हैं, बहुत भीड़ है। और कोई बात नहीं है, पूजन सभी लोग आराम से करो, 10-5 मिनट और लेट सही है ना। सब आपकी श्रद्धा को बहुत बहुत बारंबार कोट सा नमन बंदन है। आप सभी इसी प्रकार से आते रहें, जुड़े रहें ठाकुर जी की सेवा। बरसों हुए सूखे इस वृक्ष की डाली को, बरसों इस वृक्ष की डाली को। पंछी भी बहार और जो कलश की कन्याएं हैं वो यहाँ पर आ जाए। जो कलश की कन्याएं हैं इधर सामने आ जाएंगी एक तरफ, और थोड़ा थोड़ा पीछे बढ़ जाइए, थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाओ। बाकी के लोग जो हैं पीछे बढ़ जाओ, कलश की कन्याएं आगे हैं, आ जाओ भैया। भगवान के दरबार में कोई कमी नहीं, ना भक्तों की कमी, ना प्रसाद की कमी। आप लोग थोड़ी व्यवस्था को बना करके रखें। जो कलश वाली कन्याओं का स्वागत सम्मान है, ले जाओ, करो करो, ले जाओ। वहीं साइड में पीछे बढ़ करके, थोड़ा पीछे बढ़ करके खड़े हो। और जो कलश कन्याओं का सम्मान जो होगा वो सुबह पूर्ण हवन के बाद होगा। सुबह होगा पूर्ण आहुति के बाद में।
है ना। मन्ना मारो होगा सबका। ताली बजा दो एक बार भाई, कन्याओं के लिए बजा दो वाह भाई। हाँ और कार है वो बात बात भैया, इनको बात ही नहीं पहले पहनवाई दे, कोई के बाद में कुछ करो। पहना दे बिटिया, पहना दे। ये बहुत बात पहने ही पहले आज। पहने आओ पहले, फोटो खींच लियो उनकी है। देखो और अभी चलते चलते विदाई की होगा, अब ज्यादा समय नहीं है। केवल विदाई गीत और आरती की रिकॉर्डिंग करना बस। अब लाइव को विराम कर दो। बोलिए भैया, आप सभी का बड़ा स्नेह मिला और 7 दिन में जैसी परमात्मा ने टूटी फूटी वाणी दी, उसी के आधार पर आपकी सेवा की। और चलते चलते कहना है, मात पिता और भाई बहना, मात पिता रे भाई बहना, भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना, यही आपसे है कहना हमारा, यही आपसे है कहना हमारा। हो हम लोगों की तो वो परिस्थिति है, जैसे बहते हुए जल का कोई ठिकाना नहीं, वैसे हम लोगों का कोई ठिकाना नहीं। पत्ता टूटो डाल सो ले गई पवन उड़ा। जब तक वो पेड़ में पत्ता है तब तक तो वो पेड़ का है, और टूटने के बाद पत्ता टूटो डाल सो ले गई पवन उड़ा। अब के बिछड़े कब मिले, कब वापिस फिर ना जा रे मेरे गुरुवर, हम सबको छोड़ कर आ जा रे मेरे गुरुवर, हम सबको छोड़। और इन 7 दिवसों में यदि इस टूटे फूटे मुख से कोई किसी प्रकार का अब शब्द निकला हो, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, ठाकुर जी की जो भी कृपा है उसी हिसाब से सेवा कर दी। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो हमसे या हमारे स्टाफ से तो क्षमा करें। और कहना है,
रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, अपनी होती हो बस यही कहानी, अपनी तो बस यही कहानी, इसीलिए दुनिया में जीना हमारा, इसलिए दुनिया में जीना हमारा। यदि कोई किसी प्रकार से खपा है तो मेरा निवेदन रहेगा, ऐसे ना जा खपा होकर, ऐसे ना जा खपा होकर मुख मुझसे मोड़कर, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़कर, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़कर। मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, 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 रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। आइए अब सभी लोग ठाकुर जी की आरती करेंगे। जो हमारे और आपके बीच में 7 दिन का मिलन था वो पूर्ण हुआ, और हमारी अन्य कथाओं का आनंद, इस कथा का आनंद आप लोग YouTube चैनल के माध्यम से प्राप्त करें। YouTube चैनल पंडित नीलेश शुक्ला जो भक्त चैनल से अभी तक नहीं जुड़े वो जुड़ें, और जो हमारी आगामी कथाएं लाइव चलती हैं उनका भी आप घर बैठे आनंद लें। और भागवत कथा, राम कथा, देवी जागरण, कुंडली, A to Z किसी प्रकार का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, शास्त्रों की मर्यादा में, शास्त्रों के भाव में, वृंदावन में आओ, रहने की, खाने की, ठहरने की उत्तम व्यवस्था मिलेगी। और सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े, कहीं भी धर्म का प्रचार हो, कहीं भी धर्म की कथा हो, धर्म स्थलों पर इसी प्रकार से एकजुट होकर के सभी हिंदुओं को जाना चाहिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। आइए चलते चलते ठाकुर जी के चरणों में आरती करेंगे, उसके बाद में आरती प्रसाद लेकर के ही सभी भक्त पधारेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथे मुक्ति पंथे, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथे मुक्ति पंथे, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को
सब लोग गाओ। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ए मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम, यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम। यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ए मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी। श्री प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। चले चले कर्ण पुष्पे देवाय वंदनमाराधकं समर्पयामि प्राण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जयकारा उच्च स्वर में। बोलिए हनुमान जी महाराज की, गंगा मैया की, वृंदावन धाम की, आज के आनंद की, भागवत महापुराण की, सच्चे दरबार की। हर हर महादेव। ओम शांति ही शांति सुशांत रहो। तो सभी लोग आरती दर्शन प्रसाद, कोई भी भक्त बिना आरती प्रसाद के नहीं जाएंगे। और